साथियों, मैं प्रतिष्ठा आर्या स्वागत करती हूं आप सभी का माय प्राउड भारत पर। सन 1919 वैशाखी पर अमृतसर में एक भयानक हत्याकांड हुआ था, जिसमें हजारों निर्दोष निहत्थे नागरिकों को अंग्रेज सरकार के अधिकारियों ने भून डाला था। यहाँ तो जो हुआ सो हुआ, इसके बाद भी गोरी सरकार को शांति नहीं मिली। अब वह उन देशभक्तों की तलाश में थे जो उनकी गोलाबारी से बच निकले थे। पुलिस गांव गांव और नगर नगर के घर घर की तलाशी ले रही थी। लोग गोरी पुलिस की आहट सुनते और घरों में दुबक जाते। गलियां सुनसान हो जाती, पक्षी भी अपने घोंसलों में जा छुपते। साथियों, ऐसे ही एक गांव की कहानी है यह। अमृतसर के पास एक छोटा सा गांव। गोरी पुलिस को वहां एक नेताओं के छुपे होने का संदेह हुआ। एक पूरी टुकड़ी को लेकर एक गोरा अफसर गांव में जा पहुंचा। किसानों ने उन्हें खेतों से जाते देखा तो उन्होंने सरपट भागकर पूरे गांव को सूचित कर दिया। घरों के दरवाजे बंद हो गए। गोरों को एक भी आदमी दिखाई नहीं दिया। घरों के दरवाजे खटखटाए गए, कोई जवाब नहीं। गोरा अफसर झल्ला उठा। बाहर एक सुनसान गली में एक छोटा सा बालक खेल रहा था। शायद उसे उसके आने की सूचना नहीं मिली थी, या उसे इतना समय नहीं मिला था कि वह किसी कोने में जा दुबकता। सिपाही उसे पकड़कर अपने अफसर के पास ले गया। अफसर ने पूछा, ए लड़के, तुम्हारा क्या नाम है? बालक ने सीना तान कर उत्तर दिया, चंद्रशेखर। अंग्रेज अफसर इस बच्चे का साहस देखकर दंग रह गया। वह कुछ नरम पड़ गया। अच्छा, तुम्हारे गांव में कुछ बाहर के लोग आए हैं क्या? नहीं तो। साथियों, बालक के मुंह से पूरी बात भी न निकली थी कि एक हंटर सड़क से उसकी पीठ पर पड़ गया। उसकी सस्ती कमीज और महंगी खाल एक साथ उधड़ गई। बालक कराह उठा। याद करो, ठीक से बताओ, कोई बड़ा सा मूंछों वाला तुमने देखा है क्या? हाँ देखा है, बताऊंगा, पर मुझे मारो मत। अंग्रेज अफसर खिलखिला उठा। उसने सोचा कि हंटर के आगे उसकी अकड़ फुर्र हो गई है। उसने बच्चे को उठा लिया, पुचकाकर कहा, अच्छे बच्चे, तुम हमें उनके बारे में बताओगे तो हम तुम्हें बहुत इनाम देंगे, खिलौने देंगे, नए कपड़े देंगे। बालक ने मासूमियत से कहा, शाम को मूंछों वाले आदमी आए थे जो पास के खंडहरों में छिपे हुए हैं। अच्छा, तुम रास्ता बताओ। पुलिस की टुकड़ी उसके पीछे पीछे चलने लगी। उबड़ खाबड़ रास्तों से बालक टुकड़ी को इधर उधर घुमाता रहा। जब गांव से बहुत दूर निकल आए तो अंग्रेज अफसर को कुछ शक हुआ। उसने चीख कर बालक चंद्रशेखर से पूछा कि खंडहर कहाँ है? तो बालक हाथ बांधकर मुस्कुराने लगा। अंग्रेज अफसर का क्रोध भड़क उठा। उसने हंटर की तरफ हाथ बढ़ाया। एक छोटा सा बच्चा एक अति अनुभवी और वफादार अफसर को धोखा दे गया। साथियों, उस अफसर ने बालक को एक पेड़ से बांधने का आदेश दे दिया और उस पर ताबड़तोड़ हंटर बरसने लगे। भाइयों बहनों, दरअसल चंद्रशेखर गली में खेल नहीं रहा था। वह तो क्रांतिकारियों के आदेश पर पास से गुजरती एक रेलवे लाइन पर बम रख कर आया था। वहां से सरकारी खजाना लेकर एक रेलगाड़ी गुजरने वाली थी, जिसे लूटकर क्रांतिकारी हथियार खरीदना चाहते थे। जिस समय अंग्रेज सिपाहियों की टुकड़ी गांव में घुसी, चंद्रशेखर अपना काम करके लौटा ही था। रेलगाड़ी आने ही वाली थी। पुलिस की टुकड़ी को देखकर उसका हृदय आशंकित हो गया। उसके गांव में, बल्कि उसके घर ही में वे क्रांतिकारी छुपे हुए थे जिन्हें अंग्रेज पकड़ना चाहते थे। चंद्रशेखर को यह बात स्वीकार नहीं थी।
अतः उसने अपने देशभक्त बाल मन से पुलिस की टुकड़ी को भ्रमित करने की योजना बना डाली और उसे गांव से 10 मील दूर ले गया। श्रोतागण, अंग्रेज अफसर की झल्लाहट का कोई ठिकाना नहीं था। वह दहाड़ रहा था और हंटर बरसा रहा था। छोटे से कोमल शरीर पर अपनी वीरता का परीक्षण कर रहा था। बालक तड़प रहा था, कभी धीरे तो कभी जोर से। भारत माता की जय के नारे उसके गले से निकल रहे थे। आखिर अंग्रेज अफसर मारते मारते थक गया। उसकी सांस फूल रही थी। अब बच्चे के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उसका सिर एक ओर लटक गया था। पूरे शरीर की चमड़ी उधड़ चुकी थी। वृक्ष के नीचे की जमीन खून से लाल हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। अंग्रेज अफसर मार खाए भेड़िए की तरह अपना सा मुंह लेकर अपनी टुकड़ी के साथ वापस चला गया, लाश को वहीं छोड़कर। अज्ञात, लावारिस, मासूम बलिदानी। भाइयों बहनों, चंद्रशेखर का बलिदान अमर हो गया। उसके नाम को इतिहास के विद्यार्थी चाहे न जानते हों, भारत माता तो अपने उस जियाली लाडले को याद करके अब भी गर्व से अपना सिर ऊंचा कर लेती है। श्रोतागण, ऐसे अनगिनत बलिदान जिनके नाम तक से भारत के लोग अनजान हैं, उन्हीं की थीम से रिलेटेड हर सप्ताह मेरा वीडियो डालने का प्रयास रहेगा। कृपया चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि भारत के बच्चे बच्चे तक खून खोल देने वाले बलिदान, जो कि दुर्भाग्यवश सो कॉल्ड स्कूल सिलेबस में पढ़ाया नहीं जाता, पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।